हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और इसको मैं सुबह करना इसलिए प्रेफर कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत सारे लोगों के कल मैसेजेस थे, कमेंट्स थे कि आप करंट फीलिंग्स पर और करंट एनर्जीज़ पर पार्टनर की रोज़ रीडिंग किया करें। मैं तो हैरान हूँ कि पूरी यूट्यूब भरा हुआ है, लेकिन फिर भी दे वांट मी टू डू इट। तो आई जस्ट थॉट कि मैं आज जो है वो उनकी लेट नाइट थॉट्स, यानी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, एटलीस्ट उसके ऊपर ज़रूर रीडिंग कर दूं, और फिर मैं देखूंगी। बिकॉज़ मैं रीडिंग्स तब करती हूँ जब मुझे इंट्यूट होता है कि आज मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए। तो वैसे तो माशाल्लाह यूट्यूब भरा हुआ ही है, आप किसी भी चैनल पर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अगर आपको मुझसे रीडिंग चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं भी इस टॉपिक पर जनरल रीडिंग करूँ, तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं आज सुबह ये रीडिंग कर लेती हूँ कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात उनकी क्या थॉट्स थी, क्या उनका माइंडसेट था, किस प्रोसेस में थे, उनका माइंडसेट किस तरह से प्रोग्राम कर रहा था, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी सिचुएशन क्या है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, तमाम चीज़ों को चेक करने की कोशिश करेंगे। फिर लिटरली टैरो कार्ड से एक्सप्लोर करेंगे कि कल रात आपके पर्सन किस माइंडसेट में थे, कल रात उनका थॉट प्रोसेस क्या था। लेट्स सी। लीड नंबर 4। ओके, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। मास्टर नंबर 15। ईगो का और दिल के हाथों का बहुत बड़ा जंगो जदल नज़र आ रहा है। यहाँ पर दिल से रोशनी उभर रही है, वहाँ खोपड़ी के पीछे से रोशनी निकल रही है। लेकिन दोनों चीज़ों में मैसेज बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत अच्छा है। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। डेडिकेटेड एफर्ट नंबर 8। गुड। बॉटम ऑफ द डेक पर शाइन नंबर 9 और नंबर 19। कल रात अगर मैं कहूँ तो कुछ मैजिकल तो ज़रूर हुआ है। आपके पर्सन ने आपकी एनर्जी को बहुत सेंस किया है, आपके बारे में सोचा बहुत ज़्यादा है। एक लाइट है, एक हैप्पीनेस है, एक अवेकनिंग नज़र आ रही है कि जैसे इंसान किसी सोई हुई गहरी नींद से जागता है। आपके बारे में सोचते सोचते कुछ एक उदासी भी छाई, और उनको ऐसा लगा कि जैसे अगर वो इस वक्त ये सोचते सोचते उदासी महसूस कर रहे हैं, तो शायद एट द सेम टाइम आपके जहन में आपके पास भी इस तरह की उदासी है। एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये कि कल शायद आपके पर्सन आपको बहुत देर तक गले लगाने का सोच रहे थे, या वो विजुलाइज़ कर रहे थे कि उन्होंने आपको गले लगाया हुआ है। कोई ऐसी पिक्चर या कोई ऐसा इमेज, कोई ऐसी मेमोरी उनके पास सेफ है जिसमें आपके और उनकी तस्वीर ऐसी है जिसमें आप लिटरली उनके कंधे पे या तो सर रखे हुए हैं, या फिर आप की कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें आप सो रहे हैं। दोनों में से कोई एक जो भी हो सकता है। कोई पिक्चर या कोई इमेज की बात ज़रूर है। गिव अप करने वाली बात बहुत कम नज़र आ रही है, बिकॉज डेडिकेटेड एफर्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब आपके पर्सन कल रात ये ज़रूर सोच रहे थे कि मैंने दिल से जान से इस मामले पर पूरी कोशिश की है, अपनी मेहनत अप्लाई की है, मैंने हर लिहाज से इसके अंदर अपना इनपुट इन्वेस्ट किया है, मैंने बहुत मेहनत से इस रिश्ते को, इस मोहब्बत को, इस इंसान को पनपा है या डेवलप किया है, इस रिश्ते को बिल्डअप किया है, इसके साथ रिश्ते को बनाया है, महसूस किया है। तो एक डेडिकेटेड एफर्ट है। विद द लीड कार्ड, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड है जिससे आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है, आपके पर्सन की कल रात की सोचों में ऐसा लग रहा है कि जैसे प्लान डन, प्लान फाइनलाइज हो गया, इरादा तैयार हो गया। अब
चार्ज लेने की बारी है, अब ऐलान करने की बारी है, अब आगे बढ़कर इसको अनाउंस करने की बारी है। पहले शायद बहुत सारी चीज़ें धुंधली थी, डार्कनेस में थी, प्लान रेडी नहीं था। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा हर चीज़, बिकॉज पहले कुछ चीज़ों में जैसे ये थ्रॉट चक्रा के पास जो है वो दिल बना हुआ है और उसमें से रोशनी निकल रही है। तो उस वक्त तक अभी इरादा नहीं था कि क्या बोलना है, क्या कहना है। क्राउन चक्रा के ऊपर उन्होंने अपना एक पूरा खूबसूरत सा क्राउन पहन लिया है। नाउ थिंग्स आर देयर कि अब मैं जो भी बात कहूँ, मैं लीड लूँ, मैं चार्ज लूँ, मैं अपनी अथॉरिटी को यूज़ करूँ और मैं आगे आके बढ़ूँ। यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अब दिल के हाथों बिल्कुल मजबूर हैं। अब दिल की कैफियत ही जो है ना वो मास्टरमाइंड बन गई है। दिल जीत गया है, दिल की कैफियत जीत गई है, अब वो नहीं रुकेगी। अब जो दिल में आ रहा है ना वो बोलना है। बिकॉज आप देखें, इन्होंने अपने दिल को पिंजरे के पीछे बंद किया हुआ है, लेकिन उसकी रोशनी इनके जिस्म से पूरी फूटे फूटे निकल रही है। और यहाँ पर ये जो लीड लेने वाली बात है, जिसे कहते हैं ना कि अब समझ आ गया कि अब क्या करना है। एंड देन विद दिस डेडिकेटेड एफर्ट, अब जो मैंने किया, मैंने जो प्लान किया, मैंने जो मेहनत की, मेरी जो मेहनत है, मैंने इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से किसी चीज़ पर मेहनत की है, वो मेरा काम है, वो मेरा रिश्ता है, वो मेरी मोहब्बत है, वो मेरा खुलूस है, वो जो भी है, अब मैं इसके ऊपर लीड ले लूँ। कल आपके पर्सन की, कल रात एटलीस्ट ये उनकी सोचें थी। कोई काम हो सकता है, कोई इनिशिएटिव हो सकता है, किसी काम को करने की इब्तिदा जिसे कहते हैं, कि स्टार्ट तो लो कम से कम। एंड विद दिस शाइन कार्ड, इस पूरी कैफियत को आपके पर्सन जब कल सोच रहे थे तो अपने अंदर एक एनर्जी का बॉम्ब महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि जैसे ये सब चीज़ें पॉजिटिविटी की डायरेक्शन में मुड़ रही हैं, ये पॉजिटिव चल रही हैं और इस तरफ मुझे जाना भी चाहिए और इस तरफ मुझे ये चीज़ें करनी भी चाहिए हैं। तो इन दैट केस, अगर कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, एटलीस्ट यहाँ पर तो बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपके मुताल्लिक सोच की बात है तो थोड़ा सा सिचुएशन को एवेलुएट करते हैं। अगर उनकी ये वाली थॉट्स थी, कल रात वो ये सब कुछ सोच रहे थे, तो लेट्स सी कि उनकी सिचुएशन कैसी थी, उनका माइंडसेट किस तरीके से वर्क कर रहा था, किस तरह की कैफियत थी, किस तरह की सूरत हाल थी। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। टॉकिंग, हो सकता है कल रात आप लोग बातें करते करते ही एक दूसरे से सो गए हों। आप दोनों में से कोई एक मैसेजेस का या कॉल का इंतज़ार कर रहा था और बात ज़्यादा करना चाहता था। हो सकता है कल रात जब आप ये आपके मुतालिक इतना ज़्यादा सोच रहे थे तो ये आपको, आप दोनों के दरमियान अगर कुछ अभी रीसेंट पास्ट में या कुछ सालों पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो ये उस इंसान के बारे में ज़रूर डिस्कस करते और करना चाहते हैं कि मेरे और तुम्हारे दरमियान दरअसल उसकी वजह से ना भी ना बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। एडिक्शन, को डिपेंडेंट, ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हैं। इमोशनली जो ब्लॉक थे वो ब्लॉकेज ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सरेंडर किया है कि मैं अपने आप को कितना ही कंट्रोल और लॉक क्यों ना कर लूँ, लेकिन जो चीज़ फैक्ट है वो फैक्ट है। और फैक्ट ये है कि मैं इसके लिए, यानी कि आपके लिए एडिक्टेड हूँ, इसके ऊपर को डिपेंडेंट हूँ। अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने जॉय के लिए मुझे लगता है कि जैसे इसके अलावा मुझे कोई और प्लीज़ नहीं कर सकता। ठीक है, देखते हैं यहाँ से। हार्ट ब्रोकन, ये वाली मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा हो सकता है कि उस बात पर आप अपसेट हों। ये जितना अपने अंदर एक बूस्ट लेकर आ रहे हैं कि मैं लीड लूँ, तो इनको हो सकता है कि हर इनिशिएटिव पर इनको वो बात याद आए कि यार ये मुश्किल काम है, क्योंकि वो जिस लेवल पर जाकर हर्ट है, वो जिस लेवल पर जाकर उदास है, उसका भी खोया खोया रहना, मेरा भी खोया खोया रहना, उसका भी गमगीन होना, मेरा भी गमगीन होना, और इस दूरी को सोचना बहुत मुश्किल है। जबकि ये आपकी कॉल का वेट कर रहे थे, आपको कॉल करने का सोच रहे थे, आपसे बात करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अगर रात को ये आपके बारे में जो कुछ भी सोच रहे थे, उनकी लेट नाइट थॉट्स जो भी थी आपको लेकर, उसमें ये सारे ही एलिमेंट हैं
कितनी बातों पे कितनी दफ़ा झड़प हुई, कितनी बातों पे एक दूसरे से अलग हुए, कितनी दफ़ा एक दूसरे का दिल टूटा, तोड़ा, टूट गया, किसने बीच में आके मिसअंडरस्टैंडिंग्स में और तेल डाला। लव, इस कार्ड को मुझे छुपाना पड़ेगा बिकॉज ये हालांकि ये इमेज है, अनकंडीशनल लव है, अफेक्शन भी फील कर रहे हैं, होलनेस भी है, एंड दे थिंक अबाउट यू अ लॉट। ठीक है, कल रात आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड नज़र आ रहे हैं। उनको ये फील हो रहा है कि आपका होना ज़िंदगी में, आपकी मोहब्बत का होना, आपके रिश्ते का होना, बहुत सारी चीज़ों का होना जो है ना वो अपने अंदर एक कंप्लीशन रखता है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ से कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। बैक स्टैबिंग, सैबोटाज हुआ है, कुछ ना कुछ तफ्तीश की है इन्होंने, किसी चीज़ को चेक किया है और किसी ऐसी चीज़ पर जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है आप दोनों के दरमियान, उसके ऊपर ये काम कर रहे थे कि हम दोनों के दरमियान जो चीज़ें, कौन है जिसने उन बातों को रिवील कर दिया जो मेरे और इसके दरमियान थी। बार बार यही चीज़ क्यों रिपीट होती है, मेरी इससे जब कभी भी बात होती है एक वही बात जिस पर मेरी और इसकी लड़ाई हो जाए, वही डिस्कशन क्यों होता है। क्या मैं इस सेबोटाज एलिमेंट हूँ या ये ख़ुद सेबोटाज एलिमेंट है। बिकॉज सेबोटाज तो वो होता है कि ख़ुद ही अपने आप को तकलीफ़ देना। एनिमी का कार्ड 2 दफ़ा आया है, तो इसका मतलब आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा इंसान ज़रूर है, शायद आपको नहीं पता, एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी हुई है जो यहाँ लिखी हुई है, सिर्फ डेक का फ़र्क है। यानी बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात कि आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि आप दोनों के दरमियान कौन है ऐसा शख्स जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है लेकिन आप उस पर भरोसा करते हैं। शायद इन्होंने उसको एक्सपीरियंस कर लिया है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने इस चीज़ को लेकर ओपन अप हो चुके हैं, रिवील्ड हो चुके हैं। उसने खुला कंपटीशन दे दिया है कि तुम करके तो दिखाओ, मैं तुम्हें सेटल नहीं रहने दूंगा या रहने दूंगी, और देखना मैं इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करूंगी या करूंगा तुम्हें। एंड देयर इज़ समबडी जो कि आपके कहीं ना कहीं गैस लाइट करना, ह्यूमिलिएट करना, आपके मुताल्लिक कुछ शिट बोलना, ताकि बंदा जो है वो एक लम्हे को सोचे कि हाँ ये वाली चीज़ तो मैंने उसमें नोटिस नहीं की, इसने नोटिस कराई है तो अंदाज़ा हो रहा है। ठीक है, व्हाट एल्स, कसेट, आउटडेटेड, थिंकिंग ऑफ यू जो मैंने कहा था, यहाँ पर बार बार उन चीज़ों को रिप्ले करना जो इनके माइंड में फंसी हुई हैं, उन बातों को बार बार रिकॉल कर रहे थे। अगर ये मुझसे बात कर ले तो शायद ये पुरानी बातें क्लियर हो जाएं, ये मुझे कॉल कर ले, ये मुझे टेक्स्ट कर ले। यानी कि ये लीड लेने वाली जो ऊपर बात है, इसमें भी एक ये मसला नज़र आ रहा है कि सब कुछ करने को तैयार तो हैं लेकिन फिर भी रिबन काटने के लिए आपका वेट कर रहे हैं। आइस ब्रेकिंग, सन ग्लासेस, ये आपको नोटिस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, स्टॉक करते हैं, और इस तरह से स्टॉक करते हैं कि जैसे कोई ना कोई ऐसी बात कमेंट कर दिया आपकी मीडिया वॉल पर, अगर आप लोग सोशल मीडिया पर म्यूचुअल हैं तो, और परसेप्शन को बोल दिया, फोकस करने वाली बात को देखना, फोकस डिस्ट्रैक्ट कर देना, काम से हट जाए, थोड़ी सी ऐसी बात बोलना कि फिर सारे काम को छोड़कर मेरी बात की तरफ इसका ध्यान हट जाए, ध्यान पड़ जाए, कुछ इस तरह से। बिकॉज ये आपको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, और इस तरह से देख रहे हैं कि जैसे मौका मिले तो ये कोई ना कोई ऐसी बात हो। ये हरकतें तवज्जो हासिल करने के लिए भी की जाती हैं। ठीक है, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। मीटिंग समवन न्यू, इनको आप पर डाउट हो रहा है या ये खुद ये हरकत कर रहे हैं। शायद इनको किसी ने आपके मुताल्लिक ये वाली जो बात है, किसी ने कहा है कि जैसे ही और शी इज़ बिज़ी समवेयर, वो तो किसी नए बंदे के साथ या बंदी के साथ आजकल है,
और उसी वक्त इंटेरोगेशन या इन्वेस्टिगेट करना या चेक करना, ये हो सकता है उसी वक्त ये करें। और कोई ऐसी डेट पर प्लान करें कि जिस डेट पर आप अगर इनकारी करें कि नहीं भाई अभी नहीं हो सकता, या ये पुराना रिकॉल कर रहे होंगे कि मैंने उसको उस टाइम पे बुलाया था, उसने मना किया था, तो क्या वो कहीं किसी और के साथ थी या साथ था, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ तक तो कल रात आपके पर्सन इस तरह की बिल्कुल टिपिकल, जिसे कहना चाहिए टिपिकल इनकी सोचें नज़र आ रही हैं। अब हम लिटरली चेक करते हैं टैरो से कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। इतने सारे कार्ड्स तो नहीं चाहिए भाई, इसको ज़रा इधर करते हैं और इसको ज़रा इधर करते हैं। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? चलिए, सबसे पहला कार्ड द फूल, एरीज, वेरी गुड। देन Four of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Then we have the Tower. Okay, कुछ गड़बड़ है आप लोगों के दरमियान। Then Temperance and then Death. Magician. Scorpio, Leo, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius and Aries. कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? They want to start something fresh. They want to take a chance. एक leap of faith लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। आप दोनों के दरमियान किस भी तरह की सिचुएशन क्यों ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, बिकॉज विद द टावर मोमेंट जो चीज़ें बेस थी, जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग थी, वो ज़रा टूटती हुई गिरती हुई नज़र आ रही हैं। विद द फोर ऑफ सोर्ड्स आपकी तबीयत ख़राब है, आप बीमार हैं, फ्लू में हैं, डाउन हैं, डिहाइड्रेटेड हैं, कोई प्रॉब्लम हुई हुई है, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब कुछ डाउन हुआ हुआ है। इनको आपकी तबीयत के मुतालिक पता चला है, या इनको खुद एहसास हो रहा है कि इतना डिले कभी भी नहीं आया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई चीज़ इनको आपके मुतालिक पता चली हो, कोई इन्फॉर्मेशन इनको मिली हो, बिकॉज ये इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन तो कर ही रहे थे, जिसकी वजह से ये चांस लेना चाहते हैं। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको क्लियर करने के लिए काफ़ी मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं। दे नो कि आपके साथ आपकी पर्सनैलिटी के सामने कन्फ्रंट करना मुश्किल होगा, बिकॉज आप हर दफ़ा अपनी पोजीशन को और अपने कैरेक्टर को और अपनी पुरानी उस स्टोरी को क्लेरिफाई कर कर के एक्सप्लेनेशन दे दे कर थक गए हैं, और आपने किसी हद तक इस चीज़ को बिल्कुल डेडलॉक लगा दिया कि बस अब इसके टॉपिक के ऊपर बात नहीं होगी। तो कल रात आपके पर्सन का ऐसा लग रहा है कि जैसे दे स्टिल वांट अ न्यू बिगिनिंग, क्योंकि देखें ये बच्ची जो है वो छोटा सा पम्पकिन, एक फ्रेश पम्पकिन इसको दे रही है कि प्लीज़ ट्राई फॉर द होप। यहाँ पर ग्रेव के पास, कब्र के पास एक इंसान रो भी रहा है, उसको पछतावा भी हो रहा है। तो इसका मतलब इन एनी केस जो ऊपर मैंने बात कही थी, वो लग रहा है कि जैसे रिस्क ही सही, धुतकार ही सही, इग्नोरेंस ही सही, लेकिन चांस लेने में हर्ज नहीं है। हर चीज़ को एंड नहीं कर देना चाहिए, थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं ये बहुत सारी बातों को लेकर कंफ्यूज हैं, और ये शशो पंज में है कि पता नहीं आप इनको किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। लेकिन इनकी कल रात की सोचों में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एटलीस्ट एक दफ़ा ट्राई तो ज़रूर करूँ ना, मैं कोशिश तो ज़रूर करूँ। ठीक है, लेट्स सी कि ये फुल एनर्जी, नए रास्ते पे चलना, नई इन्फॉर्मेशन के साथ मूव करना, नया रिस्क लेना, नया चांस लेना, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। किंग ऑफ कप्स, जिस तरह के ये होते थे या होना चाहते हैं, या शायद आपने कभी इनसे कहा होगा कि मुझे पर्सन ऐसा पसंद है जो ट्रस्टवर्दी हो, जो लॉयल हो सकता है इनके अंदर ये वाली एलिमेंट हो भी कि ये बहुत फादर फिगर, बहुत प्रॉमिसिंग, बड़े ट्रस्टवर्दी पर्सन हो।
तो इनको ये लग रहा हो कि क्यों ना मैं दोबारा से वैसा बनकर दिखाऊं जैसा इसको मैं पसंद था या पसंद हूँ। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये दोबारा से अपने आप को इस जोन में लाने के लिए रिस्क ले रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स की वजह से आया है। इनका चिंगाड़ना, इनको लग रहा है कि मैं जितनी जल्दी पहुँच जाऊँ, जितनी जल्दी इस बात को कम्युनिकेट कर लूँ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने हमेशा धावा बोला है। मैं हमेशा इस उजलत में आकर जल्दी से उसको अप्रोच कर चीज़ों को बग़ैर प्रॉपरली री-इवैल्यूएट किए बग़ैर उसके ऊपर अटैक कर देता हूँ। तो ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बिफ़ोर ये कि आप बिल्कुल अपनी एनर्जी को डाउन कर दें और आप बिल्कुल एक डोर शट कर दें। ये बहुत तेज़ी से आपसे अपनी कम्युनिकेशन की क्लैरिटी को ना आपसे कन्वे करना चाह रहे हैं, ठीक है। द टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ये किस चीज़ की है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। जिन बातों को लेकर इन्होंने एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर ये चुप हो गए थे, रिज़र्व हो गए थे और ऐसे बुत बन के बैठ गए थे कि जैसे मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, ना मोहब्बत, ना तवज्जो, ना पैसा, ना सपोर्ट, ना मॉरल सपोर्ट, कुछ भी नहीं है। जब बिल्कुल पत्थर के बन गए। और वही मोमेंट था जिस वक्त सारी चीज़ें धड़ाम से टूट गई। कल रात ये एक डिटर्मिनेशन में नज़र आ रहे हैं कि मैं एटलीस्ट अपनी इस गलती को सुधारूं और मेरे पास जितना भी लिमिटेड ही क्यों ना हो, डेडिकेटेड एफर्ट जो मैंने कही थी ना कि ये मेरी बनाई हुई चीज़ थी, इस पे मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, ये मेरी रैपो बिल्डिंग थी, ये मेरे रिलेशनशिप की डेवलपमेंट थी, मैंने बिल्डअप किया था ये रिश्ता और मैंने ही इसको ख़राब करने में, सेबोटाज वाली बात जो 2-2 दफ़ा आई है, उसको फिक्स करने में मैं ही कोशिश करूं। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर किस बात को इंडिकेट कर रही है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। शायद इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम्स इतनी दफ़ा इन्होंने आपको होल्ड किया छोड़ दिया, होल्ड किया छोड़ दिया और हमेशा आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाया, आपके ऊपर लेबल लगाया। फिर आपने कहा चलो ठीक है, अब लेबल लग गया है ना, एलिगेशन लग गया है, अब मैं तुम्हें इसको प्रूव करके दिखाती हूँ। अब मैं वैसी बन जाती हूँ जैसे तुमने अब तक मुझे जितने टाइटल्स दिए। तो अब इनको थोड़ा सा डर सा लगता है, क्योंकि जो एलिगेशंस लगे, अगर आप बुरे होते तो फिर आप बुराई की तरफ ही जा रहे होते। अगर आपकी कैरेक्टर में डाउट होता तो आप बुरे ही काम कर रहे होते। लेकिन आप एक मैजिशियन की तरह क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में बदल गए कि इन्होंने तो आपको होल्ड कर दिया, इन्होंने तो आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं दिया, इन्होंने तो चीज़ों को रोक दिया, लेकिन आपने ख़ुद अपनी लेगेसी, ख़ुद अपनी रिसोर्सेज बना ली, ठीक है। ये कल रात इस बात के बारे में बहुत सोचते हैं कि मुझसे काफ़ी दफ़ा उसने मदद भी मांगी, उसने काफ़ी दफ़ा मुझसे सपोर्ट सिस्टम डिमांड किया, लेकिन मैं पता नहीं कि अल्लाह की मार थी या क्या था, मैं उसका होने के बावजूद भी, उसके लिए उस बहुत बड़े बड़े दावे करने के बावजूद भी मैं उसका सपोर्ट सिस्टम नहीं बन सका, जानबूझ के या जैसे भी, वल्लाह आलम। डेथ कार्ड, ये एंडिंग और ये बिगनिंग, ये किस चीज़ की है? प्लीज़ क्लैरिफाई। दिस इज़ क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि 2 ख़वातीन, 2 क्वींस आई हैं, तो कोई इनफिडिलिटी तो है, कोई तो आप दोनों के दरमियान है कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी। दे वांट टू चेंज दिस एनर्जी ऑफ योर्स। उनको लगता है कि आप एक मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं, आपके ऊपर ये नेगेटिव से सांप लिपट गया है, सांप आपसे ना, आपकी पर्सनैलिटी से कोई इतना जलता है कि वो आपके पार्टनर को और आपके रिलेशनशिप को टारगेट कर रहा है, बदगुमानी पैदा करके, ठीक है। और काफ़ी प्लीज्ड है ये पर्सन आपके और आपके पर्सन के दरमियान अगर रिश्ता एंड हो गया तो। ब्रेकअप में आ गए हैं अगर आप लोग, साइलेंस में आ गए, बिकॉज आपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ज़ुमर्रे में अपने आप को रिज़र्व कर लिया है और ये इस चीज़ को एंड करना चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से सांप को, इस गलती को सुधारूं, इसको मार गिराऊं, ताकि ये जो क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स ये जोड़ा है, ये डिवाइन काउंटर पार्ट रिलेशनशिप है। तो जब हम एक दूसरे के लिए दोनों हैं
तो फिर कोई तो कर, लेकिन सारी बात तो ये कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करेगा कौन। तो कल रात आपके पर्सन बहुत सारी इस तरह की एक डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है, दे वॉन्ट टू फिक्स थिंग्स, अगर मैं इसको एक लाइन में कहूँ तो। ठीक है, कुछ भी आपसे रेजोनेट करे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको लगे कि हाँ मैं इस तरह का कुछ महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, कभी एनर्जी कुछ होती है, कभी एनर्जी कुछ होती है, हालात बदलते हैं, वक्त बदलते हैं, दिन बदलता है, तो आपको कुछ भी लगे कि येस इट इज़ नीडेड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पर ये चीज़ पूछनी है, गो फॉर इट, आस्क फॉर अ क्वेश्चन, आस्क फॉर डिटेल रीडिंग, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।